नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिससे परेशान तो हर कोई है लगभग, और इसके बारे में बातें भी अपने में हर कोई करता है। इससे इफ़ेक्ट भी लगभग बहुत कोई हो रहा है, लेकिन ये बात जो है ये सरकारों तक नहीं पहुंचती है, और अगर पहुंचती भी है तो सरकार इसके लिए कोई एक्शन नहीं लेती है। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी की क्या स्थिति है। भारत में जो है 140 करोड़ के आसपास अभी वर्तमान में आबादी है, और इन आबादी में ज़्यादातर जो संख्या है वो है युवा की। हमारे भारत देश एक युवा देश है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश में युवा होते हैं, और ये युवा जो हमारे भारत देश सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन वर्ल्ड है चाइना के बाद, और इसमें युवा की संख्या ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे यूरोपियन कंट्री सब में, तो वहाँ पे युवा की संख्या अभी वर्तमान में ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारा भारत देश में युवा की संख्या बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन ये फ़ायदा जो होते हैं ये तभी मिलते हैं जब युवा जो हैं कुछ काम करेंगे, कुछ इनकम अपॉर्चुनिटी उनके पास रहेगा, तभी तो वो कुछ काम आ सकते हैं अपने लिए भी और देश के लिए भी। तो ये जो काम होगा करेंगे युवा, कुछ उनके पास रोज़गार हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, जिससे वो अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बना सके, ये हमारे देश में अभी इस चीज़ के लिए बहुत किल्लत है। हमारे देश में जो काम करना चाहते हैं उन्हें काम नहीं मिलता है। बिज़नेस की बात रही तो बिज़नेस हर कोई नहीं कर सकता है, उसमें पूंजी कैपिटल लगाना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट है, और हर कोई बिज़नेस के लिए होता भी नहीं है। हर किसी के बस की बात नहीं होती है जो बिज़नेस कर ले। तो काम कुछ लोग अपना जॉब के लिए होते हैं, कुछ लोग बिज़नेस के लिए होती है। ऐसे ही बैलेंस होके ही चलता है समाज। अगर सब लोग बिज़नेस ही करेंगे तो फिर ख़रीदारी कौन होगा, लेकिन ये बात नहीं है। खैर, वो सब तो बाद की बात होती है। हम बात करेंगे जो हमारे देश में जो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ये ऐसी स्थिति कैसे आ गई, क्यों आ गई, इसका रीज़न क्या है, यही सब के बारे में हम आने वाले कुछ वीडियोस में बात करेंगे। हमारे जो भारत देश है, यहाँ पे राज्य और यूनियन टेरिटरी, इन सब में जो है हमारे भारत देश का अधिकतर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो टॉप 10, मैंने ऐसा बोल सकते हैं जो टॉप 10 राज्य जो है, जो पॉपुलेशन वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, उन राज्यों में जो है सबसे ज़्यादा जो है यूपी, जहाँ पे 20 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। फिर आता है महाराष्ट्र, जहाँ पे 12 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। फिर आता है बिहार, जहाँ पे 11 करोड़। फिर बंगाल, पश्चिम बंगाल जहाँ पे 10 करोड़ के आसपास। फिर मध्य प्रदेश, जहाँ पे 8 करोड़ के आसपास। तमिलनाडु, जहाँ पे 8 करोड़ के आसपास। राजस्थान 7 करोड़ के आसपास, और कर्नाटका 7 करोड़ के आसपास। गुजरात 7 करोड़ के आसपास, माफ़ कीजिए 6 करोड़, गुजरात 6 करोड़ के आसपास। आंध्र प्रदेश 5 करोड़ के आसपास। ये जो है, और अदर जो है वहाँ पे अपना पूरा होता है, और ये 10 राज्य मिला के लगभग जो है 94 करोड़ आबादी होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर इन राज्यों में जनसंख्या ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान भी ज़्यादा लोग होंगे। और ऐसा जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो ये कोई एक दिन की बात नहीं होती है जो अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। देखिए, कोरोना के लिए तो अभी वर्तमान में अनएम्प्लॉयमेंट है ही, लेकिन अगर आप सारा दोष कोरोना पे ही डाल देंगे तो ऐसा बात नहीं है। कोरोना से अनएम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट पहले भी थे, कोरोना आने के बाद क्या हुआ, उसमें तादाद उसके बढ़ गए हैं। तो
हम आने वाले वीडियोस में जो है ये बात करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का इतिहास क्या है, अभी वर्तमान में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रभाव क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए सरकार क्या काम कर रही है। और लास्ट में मैं अपने तरफ से जितना जानता हूँ, जितना लोगों से समझूंगा, जितना मैं अपने रिसर्च में पाऊंगा कि ये अनएम्प्लॉयमेंट को जो है कैसे दूर किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इन सब के बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वीडियोस में जो है मैं एक फैक्ट, एक सही में सॉल्यूशन हो, सही में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन पाए अनएम्प्लॉयमेंट का, एक बेसिक आइडिया ज़रूर मैं आपको दूंगा। तो आने वाले वीडियोस में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।